उसने फर्श पर तेल गिरा दिया। ही स्पिल्ड ऑयल ऑन द फ्लोर। उसने फर्श पर तेल गिरा दिया। ही स्पिल्ड ऑयल ऑन द फ्लोर। हाल ही में तेल की कीमतें बढ़ गई है। ऑयल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड रिसेंटली। हाल ही में तेल की कीमतें बढ़ गई है। ऑयल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड रिसेंटली। उसने निराशा में तकिया दरवाजे पर फेंक दिया। ही थ्रू द पिलो एट द डोर इन फ्रस्ट्रेशन। उसने निराशा में तकिया दरवाजे पर फेंक दिया। ही थ्रू द पिलो एट द डोर इन फ्रस्ट्रेशन। उसने अतिरिक्त आराम के लिए तकिया अपने घुटनों के बीच रख दिया। ही पुट द पिलो बिटवीन हिज नीज फॉर एक्स्ट्रा कम्फर्ट। उसने अतिरिक्त आराम के लिए तकिया अपने घुटनों के बीच रख दिया। ही पुट द पिलो बिटवीन हिज नीज फॉर एक्स्ट्रा कम्फर्ट। पुराना तकिया अपनी आकृति खो चुका था। द ओल्ड पिलो हैड लॉस्ट इट्स शेप। पुराना तकिया अपनी आकृति खो चुका था। द ओल्ड पिलो हैड लॉस्ट इट्स शेप। कृपया छत की ओर ऊपर देखें। प्लीज़ लुक अप एट द सीलिंग। कृपया छत की ओर ऊपर देखें। प्लीज़ लुक अप एट द सीलिंग। बच्चे पेड़ पर चढ़ गए। द किड्स क्लाइम्ड अप द ट्री। बच्चे पेड़ पर चढ़ गए। द किड्स क्लाइम्ड अप द ट्री। सूरज निकलने के बाद तापमान ऊपर बढ़ गया। द टेम्परेचर वेंट अप आफ्टर द सन केम आउट। सूरज निकलने के बाद तापमान ऊपर बढ़ गया। द टेम्परेचर वेंट अप आफ्टर द सन केम आउट। लिफ्ट ऊपर की ओर सबसे ऊपरी मंजिल तक जाती है। द एलिवेटर गोज़ अप टू द टॉप फ्लोर। लिफ्ट ऊपर की ओर सबसे ऊपरी मंजिल तक जाती है। द एलिवेटर गोज़ अप टू द टॉप फ्लोर। जब शिक्षक कमरे में आए तो वह खड़ा हो गया। शी स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम। जब शिक्षक कमरे में आए तो वह खड़ा हो गया। शी स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द रूम। धुआं चिमनी के माध्यम से ऊपर चला गया। द स्मोक वेंट अप थ्रू द चिमनी। धुआं चिमनी के माध्यम से ऊपर चला गया। द स्मोक वेंट अप थ्रू द चिमनी। उसने सवाल पूछने के लिए हाथ ऊपर उठाया। ही रेज्ड हिज हैंड अप टू आस्क अ क्वेश्चन। उसने सवाल पूछने के लिए हाथ ऊपर उठाया। ही रेज्ड हिज हैंड अप टू आस्क अ क्वेश्चन। पहाड़ की चोटी ऊपर से बर्फ से ढकी हुई है। द माउंटेन पीक इज कवर्ड विथ स्नो अप टॉप। पहाड़ की चोटी ऊपर से बर्फ से ढकी हुई है। द माउंटेन पीक इज कवर्ड विथ स्नो अप टॉप। हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर मंडरा रहा था। द हेलीकॉप्टर होवर्ड अप इन द एयर। हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर मंडरा रहा था। द हेलीकॉप्टर होवर्ड अप इन द एयर। पेंटिंग करते समय उसके हाथ बहुत स्थिर होते हैं। शी हैज़ अ स्टेडी हैंड व्हेन पेंटिंग। पेंटिंग करते समय उसके हाथ बहुत स्थिर होते हैं। शी हैज़ अ स्टेडी हैंड व्हेन पेंटिंग। डॉक्टर ने मरीज के हाथ की जांच की। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट्स हैंड। डॉक्टर ने मरीज के हाथ की जांच की। द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट्स हैंड। उसने बैठक में सभी के साथ हाथ मिलाया। ही शूक हैंड्स विथ एवरीवन एट द मीटिंग। उसने बैठक में सभी के साथ हाथ मिलाया। ही शूक हैंड्स विथ एवरीवन एट द मीटिंग। बच्चे ने अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ा। द चाइल्ड हेल्ड हिज मदर्स हैंड टाइटली। बच्चे ने अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ा। द चाइल्ड हेल्ड हिज मदर्स हैंड टाइटली। वह हमेशा बात करते समय अपने हाथों से इशारा करती है। शी ऑलवेज गेस्चर्स विथ हर हैंड्स वाइल टॉकिंग। वह हमेशा बात करते समय अपने हाथों से इशारा करती है। शी ऑलवेज गेस्चर्स विथ हर हैंड्स वाइल टॉकिंग। मैं इस जार को नहीं खोल सकता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई कांट ओपन दिस जार। कैन यू गिव मी अ हैंड? मैं इस जार को नहीं खोल सकता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई कांट ओपन दिस जार। कैन यू गिव मी अ हैंड? उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ा। शी रब्ड हर हैंड्स टुगेदर टू वार्म देम अप। उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ा। शी रब्ड हर हैंड्स टुगेदर टू वार्म देम अप।
उसने नींद दूर करने के लिए अपनी आंखें रगड़ी। शी रब्ड हर आइज टू रिमूव द स्लीप। उसने नींद दूर करने के लिए अपनी आंखें रगड़ी। शी रब्ड हर आइज टू रिमूव द स्लीप। मैकेनिक ने इंजन से गंदगी साफ की। द मैकेनिक रब्ड द डर्ट ऑफ द इंजन। मैकेनिक ने इंजन से गंदगी साफ की। द मैकेनिक रब्ड द डर्ट ऑफ द इंजन। उसने चमड़े के जूतों पर थोड़ा तेल रगड़ा। शी रब्ड अ लिटिल ऑयल ऑन द लेदर शूज़। उसने चमड़े के जूतों पर थोड़ा तेल रगड़ा। शी रब्ड अ लिटिल ऑयल ऑन द लेदर शूज़। उसने दाग को कपड़े से रगड़ा। ही रब्ड द स्टेन विथ अ क्लोथ। उसने दाग को कपड़े से रगड़ा। ही रब्ड द स्टेन विथ अ क्लोथ। उसने एक टिश्यू से अपनी नाक रगड़ी। शी रब्ड हर नोज़ विथ अ टिश्यू। उसने एक टिश्यू से अपनी नाक रगड़ी। शी रब्ड हर नोज़ विथ अ टिश्यू। उसने दरवाजे पर बहुत जोर से खटखटाया। ही नॉक्ड ऑन द डोर वेरी लाउडली। उसने दरवाजे पर बहुत जोर से खटखटाया। ही नॉक्ड ऑन द डोर वेरी लाउडली। संगीत बहुत जोर से बज रहा था कि मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। द म्यूज़िक वॉज प्लेड सो लाउडली दैट आई कुड नॉट कंसंट्रेट। संगीत बहुत जोर से बज रहा था कि मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। द म्यूज़िक वॉज प्लेड सो लाउडली दैट आई कुड नॉट कंसंट्रेट। पिछली रात बिजली की गरज बहुत जोर से थी। द थंडर रम्बल्ड वेरी लाउडली लास्ट नाइट। पिछली रात बिजली की गरज बहुत जोर से थी। द थंडर रम्बल्ड वेरी लाउडली लास्ट नाइट। कार का इंजन सड़क पर तेजी से चलते हुए बहुत जोर से गरजा। द कार इंजन रोड लाउडली एज इट स्पीड डाउन द रोड। कार का इंजन सड़क पर तेजी से चलते हुए बहुत जोर से गरजा। द कार इंजन रोड लाउडली एज इट स्पीड डाउन द रोड। उसने गुस्से में दरवाज़ा बहुत जोर से बंद किया। ही स्लैम्ड द डोर वेरी लाउडली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उसने गुस्से में दरवाज़ा बहुत जोर से बंद किया। ही स्लैम्ड द डोर वेरी लाउडली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। बच्चा पूरी रात बहुत जोर से रोता रहा। द बेबी क्राइड लाउडली थ्रू आउट द नाइट। बच्चा पूरी रात बहुत जोर से रोता रहा। द बेबी क्राइड लाउडली थ्रू आउट द नाइट। फ़ोन जोर से बजा जिससे सब जाग गए। द फ़ोन रैंग लाउडली वेकिंग एवरीवन अप। फ़ोन जोर से बजा जिससे सब जाग गए। द फ़ोन रैंग लाउडली वेकिंग एवरीवन अप। उसकी टोपी के बैंड में एक पंख लगा हुआ था। हिज हैट हैड अ फेदर टग्ड इनटू द बैंड। उसकी टोपी के बैंड में एक पंख लगा हुआ था। हिज हैट हैड अ फेदर टग्ड इनटू द बैंड। वह अपनी बाइक चलाते समय अपनी टोपी खो बैठा। ही लॉस्ट हिज हैट वाइल राइडिंग द बाइक। वह अपनी बाइक चलाते समय अपनी टोपी खो बैठा। ही लॉस्ट हिज हैट वाइल राइडिंग द बाइक। मैंने सड़क पर एक छोटा सिक्का पाया। आई फाउंड अ स्मॉल कोइन ऑन द स्ट्रीट। मैंने सड़क पर एक छोटा सिक्का पाया। आई फाउंड अ स्मॉल कोइन ऑन द स्ट्रीट। हमें कमरे के लिए एक छोटा टेबल चाहिए। वी नीड अ स्मॉल टेबल फॉर द रूम। हमें कमरे के लिए एक छोटा टेबल चाहिए। वी नीड अ स्मॉल टेबल फॉर द रूम। उन्होंने उसके लिए एक छोटा उपहार खरीदा। दे बॉट अ स्मॉल प्रेजेंट फॉर हर। उन्होंने उसके लिए एक छोटा उपहार खरीदा। दे बॉट अ स्मॉल प्रेजेंट फॉर हर। कॉफ़ी ने टेबल पर एक दाग छोड़ दिया। द कॉफ़ी लेफ्ट अ स्टेन ऑन द टेबल। कॉफ़ी ने टेबल पर एक दाग छोड़ दिया। द कॉफ़ी लेफ्ट अ स्टेन ऑन द टेबल। उसने साबुन से दाग हटाने की कोशिश की। शी ट्राई टू रिमूव द स्टेन विथ सोप। उसने साबुन से दाग हटाने की कोशिश की। शी ट्राई टू रिमूव द स्टेन विथ सोप। यह दाग कपड़े से नहीं जाएगा। दिस स्टेन वोंट कम आउट ऑफ द फैब्रिक। यह दाग कपड़े से नहीं जाएगा। दिस स्टेन वोंट कम आउट ऑफ द फैब्रिक। उसने ब्रश से दाग को रगड़ा। शी स्क्रब्ड द स्टेन विथ अ ब्रश। उसने ब्रश से दाग को रगड़ा। शी स्क्रब्ड द स्टेन विथ अ ब्रश। उसने जैकेट से दाग को छिपाने की कोशिश की। ही ट्राई टू हाइड द स्टेन विथ अ जैकेट। उसने जैकेट से दाग को छिपाने की कोशिश की। ही ट्राई टू हाइड द स्टेन विथ अ जैकेट।
मुझे इस बटन को सिलने के लिए एक धागा चाहिए। आई नीड अ थ्रेड टू सीव दिस बटन। मुझे इस बटन को सिलने के लिए एक धागा चाहिए। आई नीड अ थ्रेड टू सीव दिस बटन। उसने मरम्मत के लिए एक मजबूत धागा उपयोग किया। ही यूज्ड अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड फॉर द रिपेयर। उसने मरम्मत के लिए एक मजबूत धागा उपयोग किया। ही यूज्ड अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड फॉर द रिपेयर। क्या तुम मुझे लाल धागा दे सकते हो? कैन यू पास मी द रेड थ्रेड? क्या तुम मुझे लाल धागा दे सकते हो? कैन यू पास मी द रेड थ्रेड? सिलाई खत्म करने के लिए धागे को गांठ लगानी पड़ेगी। द थ्रेड नीड्स टू बी नॉटेड टू फिनिश द सीविंग। सिलाई खत्म करने के लिए धागे को गांठ लगानी पड़ेगी। द थ्रेड नीड्स टू बी नॉटेड टू फिनिश द सीविंग। मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने की ज़रूरत है। आई नीड टू रिलैक्स फॉर अ वाइल। मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने की ज़रूरत है। आई नीड टू रिलैक्स फॉर अ वाइल। उसे शांतिपूर्ण दोपहर की झपकी लेना पसंद है। शी इंजॉयज अ पीसफुल आफ्टरनून नैप। उसे शांतिपूर्ण दोपहर की झपकी लेना पसंद है। शी इंजॉयज अ पीसफुल आफ्टरनून नैप। वह अक्सर अपने दिमाग को शांत करने के लिए टहलने जाती है। शी ऑफन टेक्स अ वॉक टू क्लियर हर माइंड। वह अक्सर अपने दिमाग को शांत करने के लिए टहलने जाती है। शी ऑफन टेक्स अ वॉक टू क्लियर हर माइंड। आग की बात केवल राख ही बची। आफ्टर द फायर ओनली एशेस रिमेन्ड। आग के बाद केवल राख ही बची। आफ्टर द फायर ओनली एशेस रिमेन्ड। उसने अपने बागवानी पौधों पर राख छिड़की। ही स्प्रिंकल्ड द एशेस ऑन हिज गार्डन प्लांट्स। उसने अपने बागवानी पौधों पर राख छिड़की। ही स्प्रिंकल्ड द एशेस ऑन हिज गार्डन प्लांट्स। क्या आपने कभी सोचा था कि यह स्थिति आएगी? डिड यू एवर थिंक इट वुड कम टू दिस? क्या आपने कभी सोचा था कि यह स्थिति आएगी? डिड यू एवर थिंक इट वुड कम टू दिस? उसने कहा था कि वह कभी शहर नहीं छोड़ेगा। ही सेड ही वुड नेवर लीव द सिटी। उसने कहा था कि वह कभी शहर नहीं छोड़ेगा। ही सेड ही वुड नेवर लीव द सिटी। क्या आपको कभी अपने पसंदीदा लेखक से मिलने का मौका मिला? डिड यू एवर गेट द चांस टू मीट योर फेवरेट ऑथर? क्या आपको कभी अपने पसंदीदा लेखक से मिलने का मौका मिला? डिड यू एवर गेट द चांस टू मीट योर फेवरेट ऑथर? पक्षी पिंजरे में फंसा हुआ है। द बर्ड इज ट्रैप्ड इन अ केज। पक्षी पिंजरे में फंसा हुआ है। द बर्ड इज ट्रैप्ड इन अ केज। उसने तोते को बाहर उड़ने देने के लिए पिंजरा खोला। शी ओपनड द केज टू लेट द पैरट फ्लाई आउट। उसने तोते को बाहर उड़ने देने के लिए पिंजरा खोला। शी ओपनड द केज टू लेट द पैरट फ्लाई आउट। पिंजरे का दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। द केज डोर वॉज लेफ्ट ओपन बाई मिस्टेक। पिंजरे का दरवाज़ा गलती से खुला रह गया था। द केज डोर वॉज लेफ्ट ओपन बाई मिस्टेक। उन्होंने जानवरों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए पिंजरा इस्तेमाल किया। दे यूज्ड अ केज टू ट्रांसपोर्ट द एनिमल्स सेफली। उन्होंने जानवरों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए पिंजरा इस्तेमाल किया। दे यूज्ड अ केज टू ट्रांसपोर्ट द एनिमल्स सेफली। पिंजरा जंग लग चुका था और मरम्मत की ज़रूरत थी। द केज वॉज रस्टेड एंड नीडेड रिपेयर। पिंजरा जंग लगा हुआ था और मरम्मत की ज़रूरत थी। द केज वॉज रस्टेड एंड नीडेड रिपेयर। किताब के कवर पर खरोंच स्पष्ट है। द स्क्रैच ऑन द बुक कवर इज़ नोटिसेबल। किताब के कवर पर खरोंच स्पष्ट है। द स्क्रैच ऑन द बुक कवर इज़ नोटिसेबल। मेरे चश्मे पर एक छोटी सी खरोंच है। माई ग्लासेस हैव अ टाइनी स्क्रैच। मेरे चश्मे पर एक छोटी सी खरोंच है। माई ग्लासेस हैव अ टाइनी स्क्रैच। मैंने फर्नीचर को हिलाते समय गलती से दीवार को खरोंच दिया। आई एक्सीडेंटली स्क्रैच द वॉल वाइल मूविंग द फर्नीचर। मैंने फर्नीचर को हिलाते समय गलती से दीवार को खरोंच दिया। आई एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड द वॉल वाइल मूविंग द फर्नीचर। उसके चेहरे पर एक खरोंच है। ही हैज़ अ स्क्रैच ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पर एक खरोंच है। ही हैज़ अ स्क्रैच ऑन हिज फेस।
वह अपने नए फ़ोन पर खरोंच को लेकर परेशान था। He was upset about the scratch on his new phone. वह अपने नए फ़ोन पर खरोंच को लेकर परेशान था। He was upset about the scratch on his new phone. वह अपनी कपड़ों को ढीला पसंद करती है। She prefers her clothes to be loose. वह अपनी कपड़ों को ढीला पसंद करती है। She prefers her clothes to be loose. उसने अलमारी के ढीले स्क्रू को कस दिया। He tightened the loose screw on the cabinet. उसने अलमारी के ढीले स्क्रू को कस दिया। He tightened the loose screws on the cabinet. घड़ी का पट्टा मेरी कलाई पर बहुत ढीला है। The watch strap is too loose on my wrist. घड़ी का पट्टा मेरी कलाई पर बहुत ढीला है। The watch strap is too loose on my wrist. दराज का हैंडल ढीला है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द ड्रॉवर हैंडल इज़ लूज एंड नीड्स फिक्सिंग। दराज का हैंडल ढीला है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द ड्रॉवर हैंडल इज़ लूज एंड नीड्स फिक्सिंग। बेल्ट बहुत ढीला है और पैंट को नहीं पकड़ता। द बेल्ट इज़ टू लूज एंड डज नॉट होल्ड अप द पैंट्स। बेल्ट बहुत ढीला है और पैंट को नहीं पकड़ता। The belt is too loose and does not hold up the pants. उसने बाथरूम में ढीले फिटिंग्स की शिकायत की। He complained about the loose fittings in the bathroom. उसने बाथरूम में ढीले फिटिंग्स की शिकायत की। He complained about the loose fittings in the bathroom. कुर्सी हिलती है क्योंकि स्क्रू ढीले हैं। The chair wobbles because the screws are loose. कुर्सी हिलती है क्योंकि स्क्रू ढीले हैं। The chair wobbles because the screws are loose. मैंने आज तुम्हें 2 बार फ़ोन किया है। I have called you twice today. मैंने आज तुम्हें 2 बार फ़ोन किया है। I have called you twice today. उसने अपनी गलती के लिए 2 बार माफ़ी मांगी। He apologized twice for his mistake. उसने अपनी गलती के लिए 2 बार माफ़ी मांगी। He apologized twice for his mistake. मैंने वह किताब पहले ही 2 बार पढ़ ली है। I have read that book twice already. मैंने वह किताब पहले ही 2 बार पढ़ ली है। I have read that book twice already. कृपया किताब को एक प्लास्टिक शीट से ढक दें। Please cover the book with a plastic sheet. कृपया किताब को एक प्लास्टिक शीट से ढक दें। Please cover the book with a plastic sheet. मुझे अपने नए फ़ोन के लिए एक कवर चाहिए। I need a cover for my new phone. मुझे अपने नए फ़ोन के लिए एक कवर चाहिए। I need a cover for my new phone. उसने कार को धूल से बचाने के लिए उस पर कवर डाला। He put a cover on the car to protect it from dust. उसने कार को धूल से बचाने के लिए उस पर कवर डाला। He put a cover on the car to protect it from dust. उसने बर्तन का ढक्कन हटा दिया ताकि वह खाना देख सके। She removed the cover from the pot to check the food. उसने बर्तन का ढक्कन हटा दिया ताकि वह खाना देख सके। She removed the cover from the pot to check the food. हमने बस लेने की बजाय पैदल चलने का निर्णय लिया। We decided to walk instead of taking the bus. हमने बस लेने के बजाय पैदल चलने का निर्णय लिया। We decided to walk instead of taking the bus. रास्ता पैदल चलने के लिए बहुत ख़राब है। The path is too rough for walking. रास्ता पैदल चलने के लिए बहुत ख़राब है। The path is too rough for walking. सड़क बंद थी इसलिए हमें पैदल चलना पड़ा। The road was closed, so we had to walk. सड़क बंद थी इसलिए हमें पैदल चलना पड़ा। The road was closed, so we had to walk. क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी द वे टू द स्टेशन? क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी द वे टू द स्टेशन? बगीचे के रास्ते के किनारे फूल लगे हुए हैं। द पाथ वे थ्रू द गार्डन इज़ लाइंड विथ फ्लावर्स। बगीचे के रास्ते के किनारे फूल लगे हुए हैं। द पाथ वे थ्रू द गार्डन इज़ लाइंड विथ फ्लावर्स। वह पार्टी में जल्दी पहुंच गई। शी अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली। वह पार्टी में जल्दी पहुंच गई। शी अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली।
उसने बहुत सोच विचार के बाद निष्कर्ष पर पहुंच गया। ही रीच्ड द कंक्लूजन आफ्टर मच थॉट। उसने बहुत सोच विचार के बाद निष्कर्ष पर पहुंच गया। ही रीच्ड द कंक्लूजन आफ्टर मच थॉट। महीनों की मेहनत के बाद मैं आखिरकार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। आई फाइनली रीच्ड माई गोल आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क। महीनों की मेहनत के बाद मैं आखिरकार अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। आई फाइनली रीच्ड माई गोल आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क। उसने किताब लेने के लिए ऊपरी शेल्फ की ओर हाथ बढ़ाया। ही रीच्ड फॉर द टॉप शेल्फ टू गेट द बुक। उसने किताब लेने के लिए ऊपरी शेल्फ की ओर हाथ बढ़ाया। ही रीच्ड फॉर द टॉप शेल्फ टू गेट द बुक। वह हमेशा अपने बैग में एक छोटा छाता रखता है। ही ऑलवेज कैरीज अ स्मॉल अम्ब्रेला इन हिज बैग। वह हमेशा अपने बैग में एक छोटा छाता रखता है। ही ऑलवेज कैरीज अ स्मॉल अम्ब्रेला इन हिज बैग। जैसे ही बारिश शुरू हुई उसने अपना छाता खोल दिया। शी ओपनड हर अम्ब्रेला एज सुन एज इट स्टार्टेड टू रेन। जैसे ही बारिश शुरू हुई उसने अपना छाता खोल दिया। शी ओपनड हर अम्ब्रेला एज सुन एज इट स्टार्टेड टू रेन। उसने नया छाता खरीदा क्योंकि उसका पुराना छाता खो गया था। ही बॉट अ न्यू अम्ब्रेला बिकॉज हिज ओल्ड वन वॉज लॉस्ट। उसने नया छाता खरीदा क्योंकि उसका पुराना छाता खो गया था। ही बॉट अ न्यू अम्ब्रेला बिकॉज हिज ओल्ड वन वॉज लॉस्ट। उसने गलती से अपना छाता कैफ़े पर छोड़ दिया। शी एक्सीडेंटली लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट द कैफ़े। उसने गलती से अपना छाता कैफ़े पर छोड़ दिया। शी एक्सीडेंटली लेफ्ट हर अम्ब्रेला एट द कैफ़े। तेज हवा में छाता टूट गया। द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग विंड। तेज हवा में छाता टूट गया। द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग विंड। उसने छाते को जल्दी सूखने के लिए खोल रखा। शी केप्ट द अम्ब्रेला ओपन टू ड्राई इट क्विकली। उसने छाते को जल्दी सूखने के लिए खोल रखा। शी केप्ट द अम्ब्रेला ओपन टू ड्राई इट क्विकली। वे अभी भी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द बस। वे अभी भी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द बस। मुझे अभी आपका ईमेल मिला है। आई जस्ट रिसीव्ड योर ईमेल। मुझे अभी आपका ईमेल मिला है। आई जस्ट रिसीव्ड योर ईमेल। उसे शहर के सभी शॉर्टकट्स पता हैं। ही नोज़ ऑल द शॉर्टकट्स अराउंड द सिटी। उसे शहर के सभी शॉर्टकट्स पता हैं। ही नोज़ ऑल द शॉर्टकट्स अराउंड द सिटी। गांव का रास्ता बहुत संकरा है। द रोड टू द विलेज इज़ वेरी नैरो। गांव का रास्ता बहुत संकरा है। द रोड टू द विलेज इज़ वेरी नैरो। किसान खेत में काम कर रहे हैं। द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड। किसान खेत में काम कर रहे हैं। द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड। वह मुलायम घास के टुकड़े पर किताब पढ़ना पसंद करती है। शी इंजॉयज रीडिंग अ बुक ऑन द सॉफ्ट ग्रासी पैच। वह मुलायम घास के टुकड़े पर किताब पढ़ना पसंद करती है। शी इंजॉयज रीडिंग अ बुक ऑन द सॉफ्ट ग्रासी पैच। हमने घास के मैदान में एक छोटा सा कैंप लगाया। वी सेट अप अ स्मॉल कैंप इन द ग्रासी मेडो। हमने घास के मैदान में एक छोटा सा कैंप लगाया। वी सेट अप अ स्मॉल कैंप इन द ग्रासी मेडो। वह 1 घंटे से दौड़ रही है। शी हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से दौड़ रही है। शी हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर। कुत्ता हर दिन आंगन में दौड़ता है। द डॉग रन्स अराउंड द यार्ड एवरी डे। कुत्ता हर दिन आंगन में दौड़ता है। द डॉग रन्स अराउंड द यार्ड एवरी डे। उसने आंगन में कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। शी हंग द क्लोथ्स आउट टू ड्राई इन द कोर्ट यार्ड। उसने आंगन में कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। शी हंग द क्लोथ्स आउट टू ड्राई इन द कोर्ट यार्ड। आंगन रंग बिरंगे टाइल्स से ढका हुआ है। द कोर्ट यार्ड इज़ कवर्ड विथ कलरफुल टाइल्स। आंगन रंग बिरंगे टाइल्स से ढका हुआ है। द कोर्ट यार्ड इज़ कवर्ड विथ कलरफुल टाइल्स।
हमने शाम की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए आंगन में बैठ गए। वी सैट इन द कोर्टयार्ड टू एंजॉय द इवनिंग ब्रीज। हमने शाम की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए आंगन में बैठ गए। वी सैट इन द कोर्टयार्ड टू एंजॉय द इवनिंग ब्रीज। उसे काम जल्दी पूरा करना होगा। ही नीड्स टू फिनिश द वर्क क्विकली। उसे काम जल्दी पूरा करना होगा। ही नीड्स टू फिनिश द वर्क क्विकली। उसने जाने से पहले जल्दी जल्दी अपने बैग पैक किए। शी हरीडली पैक्ड हर बैग्स बिफोर लीविंग। उसने जाने से पहले जल्दी जल्दी अपने बैग पैक किए। शी हरीडली पैक्ड हर बैग्स बिफोर लीविंग। ट्रेन जल्द ही आ रही है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। द ट्रेन इज़ अराइविंग सून सो वी नीड टू हरी। ट्रेन जल्द ही आ रही है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। द ट्रेन इज़ अराइविंग सून सो वी नीड टू हरी। उसने झील में मछली पकड़ते समय एक बड़ी मछली पकड़ी। ही कॉट अ बिग फिश वाइल फिशिंग इन द लेक। उसने झील में मछली पकड़ते समय एक बड़ी मछली पकड़ी। ही कॉट अ बिग फिश वाइल फिशिंग इन द लेक। मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जल्दी उठा। द फिशरमैन वोक अप अर्ली टू कैच फिश। मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जल्दी उठा। द फिशरमैन वोक अप अर्ली टू कैच फिश। मछलियाँ कीड़ों को पकड़ने के लिए पानी से बाहर कूद रही थी। द फिश वॉज जंपिंग आउट ऑफ द वाटर टू कैच इंसेक्ट्स। मछलियाँ कीड़ों को पकड़ने के लिए पानी से बाहर कूद रही थी। द फिश वॉज जंपिंग आउट ऑफ द वाटर टू कैच इंसेक्ट्स। खिड़की में दरार बड़ी होती जा रही है। द क्रैक इन द विंडो इज़ गेटिंग बिगर। खिड़की में दरार बड़ी होती जा रही है। द क्रैक इन द विंडो इज़ गेटिंग बिगर। भूकंप के बाद दरार दिखाई दी। द क्रैक अपीयर्ड आफ्टर द अर्थक्वेक। भूकंप के बाद दरार दिखाई दी। द क्रैक अपीयर्ड आफ्टर द अर्थक्वेक। धूप में दरार स्पष्ट दिखाई दे रही थी। द क्रैक वॉज विजिबल इन द सनलाइट। धूप में दरार स्पष्ट दिखाई दे रही थी। द क्रैक वॉज विजिबल इन द सनलाइट। उसने दरार को सीमेंट से भर दिया। शी फिल्ड द क्रैक विथ सीमेंट। उसने दरार को सीमेंट से भर दिया। शी फिल्ड द क्रैक विथ सीमेंट। उसने पेंट से दरार को छुपाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू हाइड द क्रैक विथ पेंट। उसने पेंट से दरार को छुपाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू हाइड द क्रैक विथ पेंट। उसने उपहार को उससे छुपाने की कोशिश की। शी ट्राइड टू हाइड द गिफ्ट फ्रॉम हिम। उसने उपहार को उससे छुपाने की कोशिश की। शी ट्राइड टू हाइड द गिफ्ट फ्रॉम हिम। बच्चे पर्दों के पीछे छुप गए। द चिल्ड्रन हिड बिहाइंड द कर्टन्स। बच्चे पर्दों के पीछे छुप गए। द चिल्ड्रन हिड बिहाइंड द कर्टन्स। वह अपनी गलती को अपने बॉस से छुपाता है। ही हाइड्स हिज मिस्टेक्स फ्रॉम हिज बॉस। वह अपनी गलती को अपने बॉस से छुपाता है। ही हाइड्स हिज मिस्टेक्स फ्रॉम हिज बॉस। उसने अपने परिवार से सच्चाई छुपाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हिज फैमिली। उसने अपने परिवार से सच्चाई छुपाने की कोशिश की। ही ट्राइड टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हिज फैमिली। खजाना जंगल में छुपा हुआ था। द ट्रेजर वॉज हिडन इन द फॉरेस्ट। खजाना जंगल में छुपा हुआ था। द ट्रेजर वॉज हिडन इन द फॉरेस्ट। ज़्यादा धूप में रहने से सनबर्न हो सकता है। टू मच सन कैन लीड टू सनबर्न। ज़्यादा धूप में रहने से सनबर्न हो सकता है। टू मच सन कैन लीड टू सनबर्न। उसे धूप से छाँव मिल जाने पर राहत मिली। ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड शेड फ्रॉम द सन। उसे धूप से छाँव मिल जाने पर राहत मिली। ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड शेड फ्रॉम द सन। गर्मियों की धूप में हमें पौधों को अधिक पानी देना होगा। वी नीड टू वाटर द प्लांट्स मोर इन द समर सन। गर्मियों की धूप में हमें पौधों को अधिक पानी देना होगा। वी नीड टू वाटर द प्लांट्स मोर इन द समर सन। हमने दोपहर की भोजन के बाद धूप में टहला। वी टुक अ वॉक इन द सन आफ्टर लंच। हमने दोपहर के भोजन के बाद धूप में टहला। वी टुक अ वॉक इन द सन आफ्टर लंच। मेरी सुबह की दिनचर्या में एक छोटी सी कसरत शामिल है।
माई मॉर्निंग रूटीन इंक्लूड्स अ क्विक वर्कआउट। मेरी सुबह की दिनचर्या में एक छोटी सी कसरत शामिल है। माई मॉर्निंग रूटीन इंक्लूड्स अ क्विक वर्कआउट। मुझे घर से 8 बजे तक निकलना है। आई नीड टू लीव द हाउस बाई 8 AM। मुझे घर से 8 बजे तक निकलना है। आई नीड टू लीव द हाउस बाई 8 AM। उसने बाहर जाने से पहले मेज पर एक नोट छोड़ दिया। शी लेफ्ट अ नोट ऑन द टेबल बिफोर शी वेंट आउट। उसने बाहर जाने से पहले मेज पर एक नोट छोड़ दिया। शी लेफ्ट अ नोट ऑन द टेबल बिफोर शी वेंट आउट। हमें भीड़ भाड़ से बचने के लिए जल्दी निकलना चाहिए। वी शुड लीव अर्ली टू अवॉइड द रश आवर। हमें भीड़ भाड़ से बचने के लिए जल्दी निकलना चाहिए। वी शुड लीव अर्ली टू अवॉइड द रश आवर। उसके पास जल्दी निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ही हैड नो चॉइस बट टू लीव अर्ली। उसके पास जल्दी निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ही हैड नो चॉइस बट टू लीव अर्ली। मैंने गलती से अपना पसंदीदा कप तोड़ दिया। आई एक्सीडेंटली ब्रोक माई फेवरेट मग। मैंने गलती से अपना पसंदीदा कप तोड़ दिया। आई एक्सीडेंटली ब्रोक माई फेवरेट मग। कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ है। द चेयर हैज़ अ ब्रोकन लेग। कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ है। द चेयर हैज़ अ ब्रोकन लेग। तूफान के दौरान सड़क टूट गई थी। द रोड वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान सड़क टूट गई थी। द रोड वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। उसने गर्मियों के लिए अपने बाल छोटे करवा लिए। ही कट हिज हेयर शॉर्ट फॉर द समर। उसने गर्मियों के लिए अपने बाल छोटे करवा लिए। ही कट हिज हेयर शॉर्ट फॉर द समर। उसने धोने से पहले बालों में तेल लगाया। शी अप्लाइड हेयर ऑयल बिफोर वॉशिंग। उसने धोने से पहले बालों में तेल लगाया। शी अप्लाइड हेयर ऑयल बिफोर वॉशिंग। मेरे बाल आसानी से उलझ जाते हैं। माई हेयर गेट्स टैंगल्ड ईजली। मेरे बाल आसानी से उलझ जाते हैं। माई हेयर गेट्स टैंगल्ड ईजली। आज पार्क में कम लोग हैं। देयर आर फ्यूअर पीपल इन द पार्क टुडे। आज पार्क में कम लोग हैं। देयर आर फ्यूअर पीपल इन द पार्क टुडे। इस हफ्ते मुझे कम काम करना है। आई हैव लेस वर्क टू डू दिस वीक। ट्रांसलेट इट। मैं नहीं मानता। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।